हम इसको जंगल का कानून कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी शिकारी दंदनाता हुआ आता है और अपना शिकार करता है, चला जाता है। इन्होंने हमारे भाइयों को 85 दिन तक इनलीगली तरीके से रखा यहाँ पे। अगर मौजूद थे तो उन्होंने डिफेंस में गोली क्यों नहीं चलाई, हमारे भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया। हमें पता था अगर वहाँ पे पुलिस वाले होते तो पुलिस वाला कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं मरा। कहते ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो आजी साहब प्लीज़ खुदारा आप कानून के हाथ चाहे छोटे कर दें, लेकिन दीवारों को ज़रूर लंबा करते हैं जिस पे लोग सीढ़ियाँ लगा के चढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त तांदलियावाला के उस गांव में मौजूद हूं जिस गांव के 3 प्यारों को थाने की हवालात में उनके मुखालफिन ने मौत के घाट उतार दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो पुलिस की तारीख़ में कई सवालात और पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि कैसे मुलजमान जो है वो दंदनाते हुए जदीद हथियारों के साथ थाने के अंदर दाखिल हुए और 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं मकतूलीन की भाभी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इनको जब इस वाक़े के बारे में पता चला तो इन पर जो क़यामत गुजरी होगी वो यकीनन आप उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा वाक़या हो गया कि इनके 3 अपने प्यारों को तो उनके मुखालफिन ने कत्ल कर दिया, लेकिन उनके कत्ल की जो FIR है, जो उनके कत्ल का मुकदमा है, वो पुलिस अभी तक क्यों दर्ज नहीं कर रही। साथ ही साथ हमें कुछ ये भी ज़राए से मालूमात मिली हैं कि पुलिस ने अपने इस वाक़े के बाद, जो इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो मुलव्वस या फिर जिनकी गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया, उनमें से तकरीबन 8 पुलिस अफसरान को मुअत्तल करके ये मुअत्तली इस वाक़े की बड़ी सज़ा नहीं है। हम इन बहन से जानते हैं कि जब इनको इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पता चला तो क्या इनको ये यकीन था कि इस तरह का वाक़या इनके साथ हो सकता है। हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कैसे ये हो गया और किस तरह से पुलिस जिनकी कस्टडी में इनके प्यारे थे वो पुलिस इनके प्यारों की हिफाजत ना कर सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ही मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से हुआ। आपको यकीन आता है कि जो मुलजमान पुलिस की हिरासत में हो और उन मुलजमान के मुखालफिन पुलिस की हिरासत में आकर कत्ल कर जाएं? भाई पहली बात तो ये है कि कानून एक तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, एक बालादस्ती का नाम है, ठीक है ना। तो अगर कानून की ही धज्जियाँ उड़ा जाए कोई आके तो उसके लिए कानून खुद एक सवाल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कानून पे एक सवालिया निशान है ना कि उनके तहफ़्फ़ुज़ देने वाली दीवारों के अंदर ही हमारे भाइयों को मार दिया गया कि मुलज़म दंदनाते हुए आते हैं और मार के चले जाते हैं। उसके डिफेंस हमने तो नहीं देखा कि पुलिस वाले ने कोई डिफेंस किया, नहीं किया, नहीं वहाँ पे मौजूद है। तो वो कौन सा थाना था जहाँ पे 302 के कैदियों को रखा भी जाता है और वहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं मौजूद होते हैं। पहले ये बताएं कि वो कौन सा थाना है। अगर मौजूद थे तो उन्होंने डिफेंस में गोली क्यों नहीं चलाई, हमारे भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। हमारे भाई तो उनके पास थे ना, अमानत के तौर पे थे, कानून के पास थे। आगे जो भी अदालत उनके साथ करती वो तो अदालत ने करना था ना। तो इन्होंने हमारे भाइयों को 85 दिन तक इनलीगली तरीके से रखा यहाँ पे, ठीक है ना। इनके साथ टॉर्चर्स किया गया, जो हमने पैसे दे के टॉर्चर को रुकवाया। रुकवाने के बाद इन्होंने इनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं डाली, कोई इनको जुडिशनल नहीं किया। अगर जुडिशनल की अब हमने पैसे भर के जो भी करवाया कि चले इनको जुडिशनल करे, तो उनको पता था कि ये जाने हैं, जेल जाएंगे, वहाँ से बेगुनाह हो जाने, क्योंकि वो तो बेगुनाह थे, ठीक है ना, कि बेगुनाह थे। क्यों ना इनको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, इस दुश्मनी को और बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये तो तब पॉसिबल होता कि जब ये आपके भाई जो है वो पुलिस की हिरासत में ना होते, वो आज़ाद घूम रहे होते और उनके मुखालिफ उनको मार देते, तब ये सवाल बनता था। लेकिन अब तो आपके भाई जो थे वो पुलिस कस्टडी में थे, वो रिमांड पर थे और उसके बाद ये सारा वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। बिल्कुल मेरे भाई, ये अफसोसनाक वाक़या है, बल्कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इसमें ये है कि आप ये देखें कि एक हम इसको जंगल का कानून कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी शिकारी दंदनाता हुआ आता है और अपना शिकार करता है, चला जाता है, ठीक है ना। ये तो खुली आज़ादी दे दी है ना उन मुखालिफिन को जिनके जो मुखालिफिन है पुलिस की हिरासत में है। इसका मतलब है कि जो हमारे भाइयों के साथ हुआ है ये तो बहुत से लोगों के साथ होगा। कोई भी मुखालिफिन आएगा और अपने मुखालिफिन को मार के चला जाएगा कानून के शिकंजे में आके। ये तो एक राह हमवार कर दी, लोगों को रास्ता दिखा दिया ना। हमने तो एक टारगेट दे दिया ना कि ऐसे भी प्री प्लान होते हैं कि बंदों को हवालात में बिठाकर भी मारा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता था अगर वहाँ पे पुलिस वाले होते तो पुलिस वाला कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं मरा,
बाहर गार्ड था, गार्ड भी जख्मी हुआ, गार्ड ने क्यों नहीं मुकाबला किया, क्यों नहीं हमारे भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, क्यों हमारे भाई ही टारगेट हुए जेल के अंदर, उनको सेपरेट क्यों रखा गया। अगर उनको 302 का मुल्ज़म ये समझते थे तो इतने ख़तरनाक मुल्ज़मों को एक ही सेल्स में सब मुल्ज़मों को इकट्ठा बंद किया गया और सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की गई और पुलिस वाले भी नहीं थे। अच्छा, जिस हवालात में आपके भाइयों को बंद किया हुआ था, उस हवालात में आपके भाइयों के अलावा और भी मुल्ज़मान थे? हाँ, और भी थे, पहले थे, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन से इनको अलहदा कर दिया था। पहले इकट्ठे थे, पहले 11 लोग इकट्ठे थे, लेकिन अच्छा। उसके बाद उन्होंने हमारे भाइयों को प्री प्लान के तहत निकाल के साइड कर दिया और उसके बाद फिर दुश्मनों को बोला कि दंदनाते हुए आओ, तो कौन सी रुकावटें हैं, मार के चले जाओ। कैसे दुश्मनों को पता चल गया कि आज जो हवालात में हमारे ही मुखालफिन हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है? यही तो बात हम भी कानून से पूछना चाहते हैं, आईजी पंजाब साहब से यही बात हम भी पूछना चाहते हैं कि उनको कैसे पता चला कि जो लोग इकट्ठे हैं तो इनको ऐसे आओ, ऐसे टारगेट करके चले जाओ। इतना ही आसान है थाने में आके बंदा मार जाना। कानून के शिकंजे में बंदा हो तो कोई भी आकर कानून के शिकंजे से बंदे को खींचता हुआ ले जाए और मार दे। यकीनन उनके मुखालफिन को किसी ने बताया ही होगा ना कि आज आपके जो मुल्ज़मान हैं, आपके मुखालफिन जो है वो अकेले हैं आज। बेशक अकेले भी हैं और दूसरी जो उनको जुडिशनल करना था, जो उनको जेल भिजवाना था, तो उनका जो भी चालान वगैरह होना था 1-2 दिन बाद में, तो ये तो थाने के अलावा किसी को नहीं पता था। तो मुखालफी था तो किसने पहुंचाया कि ये तो निकल जाएंगे फिर चले जाएंगे, उससे पहले जो काम करना कर लो। यही बात हुई ना, हमारे भाइयों के इसी बात पे ही मारा गया। किस बात की सजा दी गई? पहले उनको 85 डेज के लिए टॉर्चर सेल्स में रखा गया, इंतहाई उनके ऊपर टॉर्चर्स किए गए, ठीक है ना। फिर हमसे पैसा भी बटोरा गया, फिर हमारे भाइयों को उसी थाने के अंदर मार भी दिया गया। ये कौन सी कानून की दीवारें कोई भी सीढ़ी ला के तो फैलांग के आ सकता है? अच्छा, ये जो आपके भाइयों के ख़िलाफ़ मुकदमा था, जिस मुकदमे में आपके भाइयों को गिरफ़्तार किया गया था, ये किस थाने में दर्ज हुआ था और किस थाने की हदूद में था ये सारी जो FIR थी? और आपके जो भाई हैं, ये तो हमें जो जहाँ तक इल्म है कि वो थाना सदर की हदूद में, थाना सदर की हवालात में मारे गए हैं। हाँ, बेशक यहीं पे ही मारे गए, थाना सदर की हदूद में मारे गए हमारे भाई जो ये थाना सिटी का था केस, लेकिन यहीं पे रखा गया, मेरे भाइयों को थाना सदर के अंदर रखा गया, ठीक है ना। अच्छा, जब थाना सिटी का ये वकूआ था तो फिर आपके भाई जो थाना सिटी के मुल्ज़मान थे वो थाना सदर में कैसे आ गए? ये तो अब कानून को पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हम तो बार बार कहते रहे नहीं जी, इनके साथ कोई थोड़ी कानून requirement आपको है। सुन रहा है, आप पूछे हाँ, उनसे। क्योंकि वो यही कहते रहे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी हमारी जो तफ्तीश होती है करेंगे, पूछगाछ है, 2 दिन बाद हम इनको ना जुडिशनल पे भेज देते हैं, 3 दिन बाद कर देते हैं, हमने इनका रिमांड लिया हुआ है, फला ऐसे करते हुए हमें इन्होंने 3 माह गुजार दिए, ठीक है ना। आपने इस 3 माह के दौरान बड़े अफसरों के साथ रब्ता नहीं किया कि हमारे बच्चों को इस तरह से बेगुनाह गिरफ्तार किया हुआ है, या तो उनकी गिरफ्तारी डालें या फिर गैर कानूनी हिरासत से उनको आज़ाद करें? बेशक, लेकिन हमें कहीं भी इस केस में लचक ही नहीं दी गई। हमें यानी कि थोड़ा सा भी कदम बढ़ावे का दिया ही नहीं गया। हमें हर जगह पे रोक दिया गया, हमारे घरों की तलाशियां ली गई, हमारे नाजायज़ लोगों को, जितने भी हमारे घर के मर्द थे सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया, सबके ऊपर केसेस बनाए गए, सबको इसके अंदर डाला गया, ठीक है ना। क्योंकि जब ये पहले भी वाकया दुश्मनी कौन लोग आपको रोकता था, कुछ किसी बड़े अफसर के पास जाने से या अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से? नहीं, कोई रोकता नहीं था, लेकिन ये था कि हमने कानून का सहारा लिया, हमारे साथ कानून इंसाफ करेगा। क्या कानून का सहारा लिया था? हमने यही कि हमने कहा कि कानून जो कर रहा है अपनी कार्रवाई अच्छे से करे। इन्होंने पकड़ा है, इनके ऊपर गिरफ्तारी डाले, चाहे किस तरह का भी जो भी इल्ज़ाम लगाना है लगाए, लगा के इनको जेल भिजवा दें, ठीक है। इन्होंने हमें इसी बात की तसल्ली दे के रखी कि नहीं, पूछगछ के बाद हम इनको भिजवा रहे हैं, पूछगछ के फिर इन्होंने कहा कि जब तक सारे बंदे नहीं हम पकड़ लेते तब तक नहीं भिजवा सकते, यानी कि इन्होंने इस तरह की करना शुरू कर दी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हमने कहा, हमने कामे बाला का दरवाज़ा खटखटाया, बड़े अफसरों के पास गए, अब उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इनका जुडिशनल कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, कि इनको जेल भिजवा दिया जाएगा, ठीक है। उसी 2 दिन के दौरान जैसा कि आज इन्होंने जाना था चलान करके, कल इनको ना वहीं इनका मर्डर कर यानी दिया कि गया। आज उन्हें अदालत पेश करना था, अदालत ने फिर इनको जुडिशल कर देना था, बेशक बेशक तो उससे पहले ही उनको जो है वो दुनिया से रुखसत कर दिया। बेशक उनको दुनिया से रुखसत कर दिया। तो ये तो बड़ी अजीब सी कहानी है, बड़ा अजीब सा वाक़या है कि पुलिस कैसे किसी को मरवा सकती है या पुलिस की कस्टडी में कोई आकर कैसे मार सकता है? मेरे भाई बहरहाल ये हो गया है,
ठीक है ना, ये हो गया है और कानून ने ये नई रवायत चल गई। हाँ बेशक ये कानून की जो बालादस्ती है ना वो नाकाम हो चुकी है। और ये जो कहते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो आईजी साहब प्लीज खुदारा आप कानून के हाथ चाहे छोटे कर दें, लेकिन दीवारों को जरूर लंबा करते हैं जिसपे लोग सीढ़ियां लगा के चढ़ाते हैं लोगों को मारने के लिए। ये बिल्कुल आईजी साहब, आपने माशाल्लाह से थानों को बड़ा खूबसूरत किया, बड़ा रंगीन किया, सोफे रखवा दिए, कारपेट बिछा दिए, नई टाइलें लगवा दी, खुदारा दीवारें भी ऊंची करवा दें। और अपने इस फोर्स में, अपने इस महकमे में जो काली भेड़े हैं, जो भेड़िए हैं, जो दरिंदे हैं, जो वर्दी की आड़ में जो लोगों को उनसे उनके प्यारों को छीन लेते हैं, जो लोगों को मरवा देते हैं, सहूलतकारी करते हैं और फिर इस महकमे को बदनाम करते हैं। ये महकमा बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इसमें अच्छा काम करते हैं। भाई हमारा एक मुतालबा है आईजी पंजाब साहब से कि हमारे जो उनके पास हैं भाई इस वक्त हवालात में है, जो जख्मी हुआ है भाई उनको अच्छे से सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ भी फराम किया जाए। हम तो आज भी कानून का दरवाज़ा खटकाने के लिए खड़े हुए हैं, हम तो आज भी इंसाफ के दहाने पे खड़े हुए हैं, हम तो आज भी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से हमारे भाई हैं जो मीडिया वाले भी कुछ खबरें इधर उधर की लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो खुदारा मैं उनको भी अपील करूँगी कि खुदा के लिए आप मीडिया वाले भी हमारी आवाज़ बने, हकामे बाला तक लेके जाएं, उनको बताएं कि अगर आज एक बंदा कानून के शिकंजे में रहते हुए भी महफूज नहीं है, आज एक बंदा थाने में या कानून के हाथों में महफूज नहीं है, तो वो अपने घर, गलियों और मोहल्लों में कैसे महफूज रह सकता है। अच्छा, हमें ये भी बहन पता चला कि इस वाक़े में जो मुलव्विस कुछ पुलिस अफसरान हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या आप पुलिस के इस एक्शन से, इस कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? उनके मुअत्तल करने से हमारे भाई वापस नहीं आ जाने। जो जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जो ज़िया हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, ये मुअत्तली भरपाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। इन काली भेड़ों को निकाला जाए, इन पे शिकंजा तंग किया जाए, इनके गलों में पट्टे डाले जाएं, ताकि हमारी तरह कोई और गरीब इनके जुल्म का शिकार ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े के जितने भी मुलव्विस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो सख्त एक्शन लिया जाए, जो वो चाहे पुलिस अफसरान हैं, वो चाहे पुलिस एहलकार हैं, या फिर जो लोग भी हैं, जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस फैमिली को, या इस फैमिली के जो भी दीगर जो मेंबरान हैं, जो अफराद हैं, जो इनके मर्द हज़रात हैं जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी जो भी कार्रवाई है, जो भी उनकी शफाफ किस्म की इंक्वायरी बनती है, वो करके इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ना कि कोई और इस तरह का कोई वाक़या पेश आए और फिर आपके सामने बैठकर अपील और मुतालबे करते रहें कि हमें खुदारा इंसाफ दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।